पति ब्रह्मचारी। सजा तो अब आपको मिलेगी जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे। सूरज, पुलिस को कॉल करो। चलो अदिति थी। ये मेरा घर है और ये मेरी बीवी। तुम दोनों की दादागिरी नहीं चलेगी यहाँ पे। हाथ छोड़। छोड़। मैं इसके साथ कुछ भी करूं, ये मियां बीवी का मामला है। और तू होती कौन है हम दोनों के बीच में बोलने वाली? और साले साहब, आपको तो पता ही होगा ना कि शादी के बाद औरत का घर उसका ससुराल होता है। चलो निकलो तुम यहां से। सूरज, तुमने अदिति दी को वचन दिया था ना कि तुम उनका ध्यान रखोगे, उनकी रक्षा करोगे। फिर ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो? नहीं शशि, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब जो कुछ करेंगी अदिति दी खुद करेंगे। क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी। ये अपनी मर्जी से आई है अपने पति के घर पत्नी धर्म निभाने। मेरी बहन ना कल अबला थी ना आज अबला है, और ना ही मैं उसे बुज़दिल बनने दूंगा। अगर एक औरत प्रेम देना जानती है तो गलत के खिलाफ दहाड़ना भी जानती है। भाषण बंद कर अपना। निकलो दोनों यहां से। निकलो। आज के बाद मेरे या मेरे परिवार के भी आसपास नजर आए ना तो ये अतिथि तुम्हारा वो हाल करेगी जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अदिति दी ने जो बोला समझ में नहीं आया तो सुन लीजिए। सूरज ने मारपीट छोड़ी जरूर है लेकिन भूला नहीं है। काट डालूंगा अगर मेरी बहन को आंख उठाकर भी देखा तो। हाँ जा ले जा, पर याद रखना आज से ये छोड़ी हुई औरत कहलाएगी। और देखना तू कितना बड़ा गुंडा है और ये कितनी बड़ी सती सावित्री। गुंडा नहीं, आईएएस बनेगा सूरज, समझा? ये आईएएस कुछ भूल गया क्या? याद दिलाऊं, एफआईआर दर्ज हुई थी तेरे खिलाफ। गन लेके गया था तो स्कूल में, है कुछ याद? ये गन तुम्हारे बैग में क्या कर रही है? तू कभी आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाएगा सूरज, कभी नहीं।
ये तो अदिति का पति है, पर सूरज इस पे क्यों हाथ उठा रहा है? अरे सूरज 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 सूरज, ये क्या कर रहा है? सूरज रुक जा। नहीं क्या कर रहा है? नहीं क्या कर रहा है उसको? सूरज छोड़ 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 छोड़, वो क्या कर रहा है? पूरा कर रहा है, पागल हो गए। बस बस, क्या तमाशा लग रखा है? पापा जी आज सूरज के अंदर कोई गुंडे का गुस्सा नहीं, बल्कि एक भाई के अंदर का लावा फूट रहा है। आज सूरज को मत रोकिए, वो जो कर रहा है सही कर रहा है। एक पति जो अपनी पत्नी पर हाथ उठाए, उसके चरित्र पर झूठा लालचन लगाए, उसके साथ तो यही होना चाहिए। अदिति, आज के बाद मेरी बहन के आसपास तो दूर, अगर इस मोहल्ले में भी नजर आया ना तो जिंदा नहीं छोड़कर, समझ गया? अच्छा नहीं किया तूने मुझ पे हाथ उठा के। सबको देख लूंगा मैं, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। ले जा अपनी बहन को, मैं भी देखता हूँ कब तक तुम सब इसका बोझ उठा सकते हो। बोझ गई है मेरी बहन। जितना ये घर हमारा है उतना ही मेरी बहन का है, समझ गया? अब चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना ठीक है, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, और तुझे तो बिल्कुल भी नहीं। क्या हाल कर दिया उन्होंने अदिति दी का। सूरज भैया, आपने उन्हें जाने क्यों दिया? पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। मैं तो ये सोच रही हूँ कि वो जेल से आए ही क्यों? उम्र कैद की सजा होनी चाहिए ऐसे इंसान को। सही कह रही है, पहले तो गलत धंधा किया, फिर मेरी बहन पर हाथ उठाया। छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। शांत हो जाइए पूरन भाई, मैंने उन्हें अच्छा खासा सबक सिखाया है। गलती से भी वो दोबारा यहाँ आसपास नजर नहीं आएंगे। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैंने बहुत कोशिश की अपनी गृहस्थी संभालने की, लेकिन और तो बर्दाश्त नहीं हुआ मुझसे। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुझसे, जो मैंने उस दरिंदे के साथ तुझे भेज दिया, और तू उसकी असलियत जानते हुए भी उसके साथ चली गई चुपचाप मेरे लिए। इतना कुछ सहती रही। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। अदिति, बेटा तू इतनी तकलीफ में थी, भनक तक नहीं लगने दी तूने, इतना पराया कर दिया हमको। औरत पति की जोर जबरदस्ती सहते हुए भी पति के साथ रहे ना तो उसे अच्छी औरत माना जाता है, उस पे किसी की बुरी नजर नहीं पड़ती। लेकिन वो इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाकर अपने बल पे अकेले रहना चाहे तो उसे छोड़ी हुई बदचलन औरत कहा जाता है। इसी डर से मैंने सोचा कि मैं भी सब सह लूंगी बाकी औरतों की तरह, क्योंकि औरत की ना कोई अपनी पहचान होती है, ना ही घर। शादी के बाद पिता का घर नहीं, पति का घर अपना होता है। अदिति दी, ये घर आपका है और इस घर पे मेरी सभी बहनों का उतना ही हक है जितना कि हम सबका है। सूरज सही कह रहा, ये घर तेरा भी। अदिति, मैं भी बस तेरा बसा हुआ घर देखना चाहती थी, इसलिए जिद कर बैठी, लेकिन अपनी बेटी की जान की कीमत पर नहीं। सच बात, मेरे मन में और मेरे घर में मेरी बेटियों के लिए भी उतनी जगह है जितनी मेरे बेटों के लिए है। परिवार की ताकत और सेफ्टी साथ रहने में, एक दूसरे का सुख दुख समझने में है। हम साथ हैं तो
सुरक्षित है। एक चीज तो मैं भूल ही गई। एक सेकेंड। अदिति दी की फेवरेट कचौरी टाइमा के हाथ के बनी। ईशा जी, अगर आज आपने अदिति दी के घर जाने की जिद ना की होती तो हमें ये पता ही नहीं चलता कि अदिति दी क्या झेल रही है। ईशा जी, ये फाइल ये सब क्यों देख रही हैं आप? कहीं जा रही हैं क्या? मैं नहीं, हम दोनों जा रहे हैं। ईशा जी, बाहर बहुत ठंड है और रात भी काफी हो गई है। कहाँ जाना है इस वक्त आपको? पुलिस स्टेशन। हाँ, पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है ईशा जी। अनिल जीजा जी को अच्छा खासा सबक सिखा दिया है मैंने। उन्हें अपनी नानी याद आ गई है, आप चिंता मत कीजिए। थपथपा ली अपनी पीठ। अब सुनो, हम अनिल जीजा जी के लिए नहीं, तुम पर जो झूठी एफआईआर हुई थी ना, उसका पता करने जा रहे हैं। इस वक्त? हाँ, इस वक्त नहीं जाते, अगले साल चली जाओ। वही तो मैं कह रहा था कि आप मेरी टांग खींच रही हैं। हाँ, तो तुम हर जगह अपनी टांग अड़ाते ही क्यों? चलो अब। हाँ, अब भी तो बताया, चलो सूरज। ईशा जी, किस वक्त? देख रहे एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर सर। दिख रहा नहीं है? साहब बिजी है अभी। थोड़ा टाइम वेट करो। क्या है? इंस्पेक्टर सर, ये मेरे पति है सूरज सिंह। ये कुछ साल पहले आईएएस का एग्जाम देने गए थे, लेकिन किसी ने इनकी झूठी एफआईआर कर दी। तो क्या आप वो एफआईआर खारिज कर सकते हैं? तो ये फिर से एग्जाम में बैठ पाएंगे और आईएएस बन पाएंगे। मेरा भी बड़ा मन करता है कि मैं एसएसपी बन जाऊं, पर क्या करें, जो हम चाहते हैं वो होता तो है नहीं। मैंने कहा था ना, यहाँ से हमें कोई मदद नहीं मिलेगी। सूरज काम डाउन। एक सेकेंड सर, क्या मैं वो एफआईआर की कॉपी देख सकती हूँ प्लीज? मैं तुम्हारा नौकर हूँ? हाँ, जो ऑर्डर दोगी और मैं करूंगा। बहुत काम है हमारे पास। चलो निकलो यहाँ से, वरना एक नया एफआईआर बना के तुम दोनों को अंदर कर दूंगा। चलो निकलो। इंस्पेक्टर सर, आप इतना तो जानते ही होंगे ना कि अंडर सेक्शन 207 के तहत जिस भी इंसान के अगेंस्ट एफआईआर की गई हो, उसे पूरा हक है अपनी एफआईआर देखने का कि उसके खिलाफ कंप्लेंट क्या हुई है, और आपका फर्ज है हमें एफआईआर दिखाना।
इसकी फाइल लेकर आओ। जी सर। जी सर। ये लो। ये गन तुम्हारे बैग में क्या कर रही है? हो गया देख के? चलो अब निकले यहाँ से। निकलो चलो। दीदी क्या क्या हुआ कुछ नहीं, बुरा सपना देख। अरे मेरी प्यारी अदिति दी, ये बुरे सपने को मारो गोली। माँ ने ना एकदम शाम की गर्मा गर्म कड़क चाय बनाई है, चलो साथ में जाकर पीते हैं। आ जाओ। आजा आजा। टाइट जा। ये ले, हम गरम गरम चाय ले पी। ले दिया तू भी। हाँ। क्या हुआ? हाँ? तुम दोनों के चेहरे क्यों उतरे हुए हैं? कहाँ से आ रहे हो दोनों? वो पापा जी, हम पुलिस स्टेशन गए थे। सूरज के नाम की जो झूठी एफआईआर हुई थी ना, उसे खारिज करवाना। अच्छा, हो गया काम? नहीं हुआ पापा जी, वो इंस्पेक्टर ने एफआईआर खारिज करने से मना कर दिया। मैं जानता हूँ ना, मेरा बैकग्राउंड क्वालिफिकेशन कभी क्लियर होगा ही नहीं, इसलिए मैं आईएएस नहीं बन सकता। सूरज, हार तब होती है जब हार मान ली जाए, और जीत की गुंजाइश तब तक बनी रहती है जब तक कोशिश जारी रहे। पापा जी, ये आपका ही बेटा है ना? या कहीं मेले में बच्चा एक्सचेंज हो गया था? सच यहाँ पे ना बेबी कुछ भी बोलते रहते कुछ भी नहीं, बिल्कुल सही बोल रही हूँ। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि इतने अच्छे पापा जी और उनका बेटा इतना डिफेक्टिव कैसे हो सकता है। मैं डिफेक्टिव? हाँ, और नहीं तो क्या। ये देखो सूरज, ये उन केसेस की लिस्ट है जिनकी एफआईआर खारिज हो चुकी है। माना ये आसान नहीं होगा, पर इम्पॉसिबल भी नहीं। मतलब देवर जी आईएएस बनेंगे? लाल बत्ती के साथ साथ 3-4 नौकर चाकर भी मिलेंगे। लेकिन 1 साल बाद तब तक तो मैं और मेरा बाबू भी, हम तो खुद ही अमीर हो जाएंगे। सूरज, कैसे वादा कर दिया कि हम दोनों साथ में आईएएस बनेंगे? कैसे भूल गया कि क्रिमिनल का टैग कभी नहीं मिटता? नहीं सूरज। ईशा जी, अगर मैं कुछ कहूंगा तो आप कहेंगे कि मैं हमेशा नेगेटिव बातें करते रहता हूँ।
लेकिन मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। लड़ो तो। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों है अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। अजब है कहानी, गजब है फसाना, है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना। अलग है मिजाज एक दूजे से बिल्कुल, पर चल